की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर और इस वक्त हमारी मौजूदगी काशीपुर कृषि विज्ञान केंद्र में है और तमाम किसान हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले हम विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, प्रोफेसर मत्स्य विज्ञान केवी के काशीपुर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सैनी, प्राध्यापक पशुपालन कृषि विज्ञान केंद्र काशीपुर। सभी लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर जितेंद्र क्वात्रा, निदेशक प्रसार शिक्षा, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्नगर के पद पर कार्य कर रहा हूँ। सभी किसान भाइयों एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं निर्मला भट्ट, प्राध्यापक पादप रोग विज्ञान, प्रसार शिक्षा निदेशालय पंतनगर। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह, सह निदेशक गृह विज्ञान केवीके काशीपुर। तो इस कार्यक्रम में आप भी तमाम जो किसान भाई बहन हैं हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार बेबाकी से जवाब देते हैं हमारे किसान, और इसीलिए किसान प्रश्न मंच लगातार किसानों से चर्चा करता है, बातचीत करता है। तो सबसे पहले आपका भी स्वागत कर लेते हैं तालियों के साथ। तो देखिए, लगातार जिस तरह से किसान प्रश्न मंच पर हम प्रश्न पूछते हैं और उत्तर देते हैं हमारे किसान भाई बहन और विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विज्ञान केंद्र में, वो ये तय करेंगे कि किसका प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तो देखिए, बिना देरी किए प्रश्नों की शुरुआत कर देते हैं और प्रश्न आपकी झोली में डाल देते हैं और उसके बाद उत्तर आप लोगों को देना है। जैसे ही मैं प्रश्न बताऊंगा उसके बाद आपको उत्तर देना है, अपना हाथ उठाना है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है, वो एफपीओ है। तो आपको बता दें, एफपीओ कृषक उत्पादक संघ के बारे में आज हम प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देकर आप बनेंगे किसान कप के हकदार। तो इसलिए आप लोग बहुत गौर से सुनिएगा, प्रश्न आप लोगों से हैं, उत्तर आप लोगों को देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा, एफपीओ क्या है ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठा लीजिए। जिन लोगों को भी पता है कि एफपीओ क्या है वो जल्दी से हाथ उठाएं, बिना देरी किए हाथ उठाएं और बताएं एफपीओ क्या है। देखिए, महिला शक्ति सबसे आगे है और इसलिए हाथ उठने शुरू हो गए। सबसे पहले आपसे जान लेते हैं, क्या नाम है आपका? रश्मि रावत। जी रश्मि रावत जी, बताइए। ये जो एफपीओ है ये हमारा समृद्धि किसान संगठन है, समृद्धि किसान उत्पादक संगठन है। ये हमारा केवी के द्वारा बना है। ये हमारा कम से कम 300-400 लोगों का एक ग्रुप है किसानों का, और हम ये सब मिलके इसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए। तो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं एफपीओ के माध्यम से, वो बता रही हैं हमारी बहनें। इन्होंने भी हाथ उठाया, तो जल्दी से खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सीमा रानी। जी सीमा जी, बताइए। एफपीओ एक किसानों का संगठन है जिसके द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज दवाई उपलब्ध कराई जाती है और उनके द्वारा उत्पादित जो फसलें होती हैं उनको प्रोसेस करके और बाज़ार तक पहुंच दी जाती है। हमारे एफपीओ समृद्धि कृषक उत्पादक संगठन का गठन केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के तहत 8 अप्रैल 2022 को किया गया। हमारे एफपीओ में इस समय 390 किसान जुड़े हैं, जिसमें 205 महिलाएं और 185 पुरुष किसान जुड़े हैं। और हमारे एफपीओ के द्वारा विभिन्न प्रकार के मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, उसे मार्केट तक पहुँचाया जा रहा है। तो देखिए, ये है सीमा बहन जिन्होंने बताया, तमाम सीमाओं को लांघते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से एफपीओ लोगों की मदद कर रहा है, किसानों के साथ लगातार बना हुआ है और एफपीओ से वो कितना आगे बढ़ रहे हैं। और भी जो किसान भाई बहन हाथ उठाना चाहते हो, बताना चाहते हो कि एफपीओ क्या है, बेहतर तरीके से बताना चाहते हो, वो जल्दी से हाथ उठाएं। और देखिए, हाथ यहां से उठा है तो इसलिए इनसे जान लेते हैं। किसान बहन ने हाथ उठाया, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सनमीत कौर है।
जी। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एफपीओ बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटा बड़ा या सबसे ज़्यादा बड़ा किसान है उन सबको एक ही ग्रेड पे काउंट करता है। यानी कि इस संगठन के दौरान आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये छोटा किसान है, ये बड़ा, सबको एक ही स्केल पे रखा जाता है। उनको सारे रिसोर्सेज, सारी चीज़ें एक ही रेट पे, एक ही चीज़ पे प्रोवाइड की जाती हैं। एफपीओ एक मीडिएटर का काम भी करता है। जो भी किसान भाई बहनों को मार्केट वैल्यू से कम रेट में चीज़ें बेचनी पड़ती हैं, तो एफपीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनको कहीं ना कहीं इन चीज़ों में भी सहूलियत देता है। क्या नाम बताया आपने? सनमीत कौर। सनमीत, तो देखिए सनमीत बता रहे थे कि एफपीओ में सब समान है। एक और बहन ने हाथ उठाया था, जल्दी से खड़े हो जाइए, आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम है प्रमिला और मैं प्रगतिशील कृषक उत्पादक संगठन सहकारी समिति काशीपुर एफपीओ से हूँ। एफपीओ हमारा ये किसानों का समूह है, छोटे बड़े सभी किसानों को मिलाकर उन्हें एकत्र करके, और मेन मोटिव हमारा एफपीओ का ये होता है कि हम किसानों की आय को बढ़ाएं, आय को दुगना करें, और इसमें सभी किसानों को एक साथ प्लेटफॉर्म पे लाके उनकी आय को दुगना करने का, और हम उन्हें अच्छी किस्म के सीड प्रोवाइड करवाते हैं और उनकी फसल को अच्छे दामों पे बिकवाते हैं। ये हमारे एफपीओ का है। और ठीक है, आमदनी दुगना करने का कई बार आपने कहा, अलग अलग तरीके से कहा। तो तमाम किसान भाई बहनों ने जिस तरह से जवाब देने की कोशिश लगातार यहाँ कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त हो चला है विशेषज्ञों के पास जाने का, और विशेषज्ञों से जान लेते हैं आखिर एफपीओ है क्या। ये हमारे दर्शकों को बताइए, हमारे किसान भाइयों को बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि जितने किसान बहनों ने जवाब दिया है एफपीओ के बारे में, उसका किसका जवाब सही है, सटीक है, किसको किसान कब से नवाजा जाए। देखिए, अभी ये 4 महिलाओं ने, आपका जब प्रश्न था कि एफपीओ क्या है, तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि एफपीओ एग्जैक्टली होता क्या है। एफपीओ का मतलब है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहेंगे कृषक उत्पादक संगठन। तो ये बेसिकली क्या है कि ये प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने फरवरी 2020 में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना शुरू की थी, फरवरी के मंथ में बुंदेलखंड से। उसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में जो है 10,000 एफपीओ हम स्थापित करेंगे, और इसमें बहुत बड़ा एक अमाउंट इसमें डाला गया था। उसका पर्पज़ यही था कि जो हमारे छोटे किसान हैं ख़ास तौर से, उनको, जो कि अपना उत्पाद तो उगाते हैं लेकिन वो उसको अच्छा उनका मार्केट नहीं मिलता है, तो उनका उद्देश्य ये था कि उनको एक बैनर की तरह लाया जाए, एक संगठन उनका बनाया जाए, ताकि जो उनके उत्पाद हैं उनको एक अच्छा मूल्य मिल पाए। और इसमें उन्होंने जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाए थे ये एफपीओस, तो उसमें ये कहा था कि जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई मेन प्रोडक्ट है उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया था। हमारे यहाँ अगर हम बात करेंगे, हमारे पास जो है 2 एफपीओस कार्य कर रहे हैं। एक तो एफपीओ हमारा काशीपुर में है और एक हमारा गदरपुर में है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें 300 किसानों को, जिसमें जो कि रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एक एफपीओ में 300 किसान कम से कम होने चाहिए, और उससे ज़्यादा बढ़ के हम लोगों ने एकत्रित किए हैं। और 390 अभी बताया बहन ने आपको कि 390 किसान हमारे, एक जो हमारा गदरपुर में ग्रुप है जिसको कि इन्होंने समृद्धि के नाम से जाना है, समृद्धि कृषक उत्पादक संगठन, और एक एफपीओ हमारा जो काशीपुर में है उसका नाम है प्रगतिशील। तो प्रगतिशील और समृद्धि 2 ग्रुप हमारे पास हैं, और ये दोनों रजिस्टर्ड हैं। इनको, इसमें प्रक्रिया ये होती है, इनको रजिस्टर कराया जाता है और कंपनी एक्ट में या कोऑपरेटिव एक्ट में। तो ये जो हमारे जो एफपीओज़ हैं ये कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड किए गए हैं, और एक हमारा एफपीओ जो कि हमारा गदरपुर में है वो वैल्यू एडिशन पे, मशरूम पे और मसालों पे कार्य करता है। और जो हमारा एफपीओ हमारा जो काशीपुर में है वो हमारा बासमती धान, वैल्यू एडिशन और गोबर के उत्पादों पे कार्य करता है। तो ये जो बहन बता रही थी सीमा मैडम कि 10,000 एफपीओ बनाए गए हैं, और इनका उद्देश्य ये है कि किसानों को एक मंच पे लाना है, ताकि जो उनके उत्पाद हो वो उनको अच्छे दाम पे हम दे पाएँ, किसानों दे पाएँ। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये मैडम ने सही आंसर किया है, सीमा जी ने। तो सीमा जी ने सही आंसर दिया है, और जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। देखिए, उत्तर सही दिया है, और इनको किसान कब से
नवाजा जाता है। आइए सीमा जी, तो देखिए सीमा जी ने तमाम सीमाओं को लांघते हुए यहाँ किसान कप पा लिया है और जिस तरह से जितेंद्र जी ने बताया कि प्रगति भी हो रही है और समृद्धि भी हो रही है किसानों की, इसलिए इनको जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए। कंजूसी कर रहे हैं आप लोग तालियां बजाने में भी। बहुत शुक्रिया सीमा जी, सही जवाब दिया आप और किसान कप के हकदार आप बने हैं, इसलिए आपको यहाँ किसान कप से नवाजा गया है। और ये और लोगों के साथ भी हो सकता है, आप सबको भी किसान कप मिल सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो इसलिए मेहनत इस बार जोर से कीजिएगा और इतनी जोर से कीजिएगा कि किसान कप आपको मिल जाए। तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं और एक और प्रश्न जो आपसे पूछता हूं जिसका जवाब आप लोगों को देना है। मुख्य फसल के साथ साथ एफपीओ अन्य कौन सी व्यवसायिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए और किसान कब पाइए। तो देखिए, मुख्य फसल के साथ साथ एफपीओ अन्य कौन सी व्यवसायिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं, ये आपको बताना है। तो जल्दी से हाथ उठाना है और हाथ आगे से ही उठ चुका है, तो इसलिए आगे से ही शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनके पास क्या जानकारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। जी कुसुम जी, बताइए। सर, जब से हमारा एफपीओ बना है तब से सबसे पहले तो महिलाओं को रोजगार मिला है, जो महिलाएं जानती नहीं था कि हमारा रोजगार काम है क्या। बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां बजाइए। महिलाओं को रोजगार मिला है। हाँ जी। जैसे हल्दी हो गई, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, छोटे छोटे हमारी क्यारी थी उसमें हम बोते थे, कहते थे कहाँ सेल करें। तो अब जब से सर हमारा एफपीओ बना है तब से हमें कोई चिंता नहीं है, सारा एफपीओ में ले आते हैं। जैसे ये हल्दी हो गई जी, जैसे ये हल्दी हो गई सर, ये हल्दी है आपके पास ये सर हल्दी लाते हैं, एफपीओ में देते हैं, एफपीओ से हमारा मार्केट तक सेल हो जाता है और हमें सर इसका प्रॉफिट मिल जाता है। पहले ऐसा था कि हमें प्रॉफिट नहीं मिलता था, हम सोचते थे हम कहाँ से शुरुआत करें। और अब सर ये जैसे ये हो गया हमारा उड़द बड़ी है सर, ये भी हमारी महिलाएं बनाती हैं, ये भी हमारे एफपीओ में सेल हो जाता है सर। अब ये है जब से एफपीओ बना है तब से महिलाओं को थोड़ा बहुत रोजगार मिला है। जितेंद्र जी जैसे कह रहे हैं समृद्धि और प्रगति नाम है इनके एफपीओ के, तो ऐसा हो रहा है? जी 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 सर, बिल्कुल सर। चलिए कुसुम बैठिए। तो देखिए, कुसुम बहन है जो किसान है, जो बता रही हैं कि किस तरह से उनकी प्रगति हो रही है, किस तरह से समृद्धि हो रही है। और भी कोई बताना चाहता है तो वो जल्दी से बता सकता है, हाथ उठा सकते हैं, खड़े हो जाइए जल्दी से। क्या नाम है? सनमीत कौर। हाँ सनमीत, बताइए। सर, हम प्रगतिशील कृषक उत्पादक संगठन सहकारी लिमिटेड में हमारा जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है बासमती राइस का। इससे वैल्यू एडिशनली हम देसी गाय के गोबर से बने उत्पाद बनाते हैं, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक मोमेंटो है जो देसी गाय के गोबर से बना है। इसके अलावा हम कोल्ड प्रेस सरसों का तेल, उस पर भी हम काम कर रहे हैं और ये दोनों एडिशनली बासमती राइस के हैं। बिल्कुल, सत्य में जयते। तो देखिए, ये बहन ये बना रहे हैं और लगातार दिखा भी रहे हैं। तो और भी कोई भाई बहन बताना चाहता हो कि मुख्य फसल के साथ साथ एफपीओ अन्य कौन सी व्यावसायिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं, तो जो भी बताना चाहता हो खड़े हो जाए। बहन ने हाथ उठाया, खड़े हो जाइए। नाम बताइए। मेरा नाम रश्मि रावत है और मैं समृद्धि कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ से जुड़ी हूँ। सर, मुख्य फसल के साथ मैं हल्दी का कारोबार करती हूँ। मैं हल्दी ऑर्गेनिक अपने खेत में उगाती हूँ और उसको मतलब प्रोसेस जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम एफपीओ में ही उसको बेचते हैं। और उसके अलावा भी हम घर में मतलब किचन गार्डन में काफ़ी और चीज़ें भी उगाते हैं, जैसे अदरक हो गया, जैसे क्या बोलते हैं मेथी हो गया, मेथी भी हम बेचते हैं, और धनिया हो गया, और भी कई सब्जियां हम जो इसके साथ उगा रहे हैं। तो हम उसको भी हम जैसे जो बीज के तौर पे हम सीड्स के तौर पे एफपीओ में बेच रहे हैं। हाँ जी। तो देखिए, ये थी रश्मि रावत बहन जो किसान हैं, जो बता रही हैं किस तरह से वो प्रोडक्ट बना रहे हैं और किस तरह से वो बेच रहे हैं। बैठिए, अगर कोई और भी बताना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाए और बताए कि मुख्य फसल के साथ साथ एफपीओ अन्य कौन सी व्यावसायिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं। आप बताना चाह रहे हैं तो जल्दी से खड़े हो जाइए और समझाइए। क्या नाम है आपका? दिव्या रानी है जी। दिव्या रानी जी, जब से एफपीओ खुला है हमें पैकिंग करने जाते हैं, हम एफपीओ में बहुत काम मिला है, जब से बहुत फायदा हो रहा है हमें। तो देखिए, जिस तरह से लगातार हम बता रहे हैं कि तमाम जो महिलाएं किसान हैं वो बता रही हैं कि उनको काम मिला है, उनको पहचान मिली है, उनका प्रोडक्ट सेल हो रहा है और इसीलिए यही एफपीओ का लाभ उनको मिल रहा है। अब वक्त हो गया विशेषज्ञों के पास जाने का और उनसे जान लेते हैं कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, किसको किसान कब से नवाजें। साथ ही वो ये भी बताएं कि एफपीओ में अलग अलग गतिविधियों में लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि आपका जो प्रश्न था
कि जो उनकी मेन क्रॉप है उसके अलावा क्या काम कर सकते हैं वो। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि केवल एक क्रॉप पे ही रह के अपनी आय को नहीं बढ़ा पाएंगे लोग, तो एडिशनल काम तो करने ही पड़ेंगे एफपीओ के माध्यम से। और इसमें जो हमारे एफपीओज़ हैं वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे अभी एक बहन बता रही थी कि हमने क्या किया है कि गोबर के जो उत्पाद होते हैं उसको मार्केट करना शुरू किया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि गोबर की वैल्यू नहीं होती है। तो इन्होंने गोबर को उसका अच्छा यूज़ कैसे करना है उसको सुखा के उसमें कुछ वैल्यूएशन करके उन्हें कई सारे बनाए हैं, प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और साथ में ये लोग एडिशनली इन्हें बताया कि कोल्ड प्रेस्ड वाला जो है सरसों का तेल ये लोग निकालते हैं। ऐसे ही एक बहन ने बताया कि हम लोग जो हैं कि हल्दी भी बना रहे हैं और भी कई सारे बड़ी बना रहे हैं। ये निश्चित रूप से करना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इसमें जवाबदेही बनती है। अब जब हम एफपीओ बनाते हैं तो उसमें हमारा एक मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम किसानों का शेयर लेते हैं। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है कि 15 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट जो बांध रखी है जो किसानों को देती है। अब वो बनता कैसे है, उसमें ये होता है कि किसान शेयर उसमें होता है। 2000 तक की इसमें लिमिट दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2000 की लिमिट दी है पर किसान। जितना 2000 मैक्सिमम लिमिट है, और किसी किसान ने 500 भी जमा किए हैं तो उतना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालती है। और 2000 की लिमिट है, अगर किसी ने 2000 रुपये दिए हैं तो सरकार भी 2000 रुपये देगी इस खाते में। और किसी किसान ने 2500 रुपये दिए हैं तब भी सरकार जो है 2000 रुपये देगी, 2.5 का 2.5 नहीं देगी। तो एक इसमें लिमिट बांध रखी सरकार ने, शेयर जो देना होता है किसान को वो कर दिया गया है। अब जब किसान पैसा देता है संगठन में तो वो पूछता है कि साहब संगठन में हमारे लिए क्या कार्य हो रहा है। तो अगर एक ही हम एंटरप्रेन्योर को पकड़ेंगे कि साहब हमने केवल धान के ही मार्केटिंग करी है तो काम चलेगा नहीं। इसके अलावा कई सारे व्यवसाय हमको उसमें अपनाने पड़ते हैं। वो होते हैं नीड बेस्ड और लोकेशन स्पेसिफिक, कि किसान किस चीज़ को ज़्यादा उगा रहे हैं। जैसे अभी बताया कि ये सरसों का काम उन्होंने शुरू किया है, ऐसे ही बड़ी का। अब जैसे अभी बात हुई थी बड़ी की, जब ये लोग पहले जब एफपीओ गठन नहीं हुआ था तो ये लोग बड़ी अचार काफ़ी बनाते थे, लेकिन मार्केट नहीं मिलती थी उनको। जब 300 महिलाओं ने मिलके उसको 3 कुंटल 4 कुंटल कर दिया तो एक बड़ी मार्केट क्रिएट हो गई और इनके पास खरीदार भी आने लगे और जो मोनोपोली थी मार्केट की वो टूट गई। अब ये अपना जो रेट है, क्योंकि किसान ने जो चीज़ बनाई है उसको रेट खुद डिसाइड करे, क्योंकि उसे पता है इसकी क्वालिटी कैसी क्या है, किस में देना चाहिए। हमारी विडंबना ये है कि हम लोग उगाते हैं किसान भाई, लेकिन रेट तय करते हैं कुछ और लोग। तो इस माध्यम से एक अच्छा कार्य ये हो रहा है कि किसान भाई जो हैं या महिलाएं जो हैं वो अपने जो उत्पाद हैं उसका रेट खुद तय करती हैं और एक बार्गेनिंग पोजीशन में आती हैं कि नहीं हमारा रेट तो ये है, इससे कम हम नहीं दे पाएंगे। तो महिलाएं इससे इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है और ये लोग काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बनी हैं। बीच में मैं कुछ महिलाओं से इंटरेक्शन हुआ था, उन्होंने कहा कि अब हम अपने खर्चों के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं करती हैं, अब उल्टा हम परिवार को कंट्रीब्यूट कर रही हैं उनकी इनको बढ़ाने के लिए। तो ये फ़ायदा हुआ है। थैंक यू। तो देखिए जिस तरह से लगातार जितेंद्र जी बता रहे हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और महिलाएं अब जो प्रोडक्ट बना रही हैं उनकी जो सेल वैल्यू है वो भी खुद तय कर रही हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और मैं जितेंद्र जी से कहूंगा कि किसे किसान कब से नवाजा जाए वो ये भी इसमें जो मैडम सिमरन बता रही थी, सिमरन जो कि गोबर वाला कार्य भी करती हैं, वो उनका जवाब काफ़ी हद तक सही था। तो आइए सनमीत कौर जोरदार तालियां बचाइए इनके लिए, क्योंकि इन्होंने किसान कप पा लिया है और अब इनको किसान कप से नवाजा जाता है, इसलिए क्योंकि इन्होंने सही जवाब देने की कोशिश की थी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, सही जवाब आपने दिया और इसलिए किसान कप से आपको नवाजा गया है। तो देखिए और भी लोग किसान कप पा सकते हैं अगर वो चाहें तो। और भी लोगों से मैं कहूंगा कि वो प्रश्न बड़े गौर से सुने और हाथ उठाएं। और महिला शक्ति तो यहां मजबूत नजर आ रही है। पुरुषों से भी मैं कहूंगा कि वो किसान भाई कम से कम प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास तो कीजिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं कहूंगा कि आप भी खड़े होइए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और एक और प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूं जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो देखिए आप अपने एफपीओ के व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये वही बात है। घुमा फिरा के मैं वही पूछ रहा हूं, बहुत आसान प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं जिसका जवाब आपको देना है। तो देखिए आप अपने एफपीओ के व्यवसाय को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, ये प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो जल्दी से देखिए पुरुषों का हाथ उठना शुरू हो गया है। मुझे लग रहा है कि मेरी सलाह काम कर गई है और इसलिए शुरुआत पुरुषों से हो रही है। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो इसीलिए पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी गई
कि वही पहले ज़्यादातर जवाब दें, इसलिए पुरुष शांत थे। अब पुरुष भी मैंने जगा दिया आपको। हाँ बिल्कुल, आपने तो जवाब जगा दिया है। तो इसमें जो हमारा महिला उत्पादक संगठन है, इसमें अन्य छोटे छोटे काम बहुत चला लिए हैं। मसाला के छोटे छोटे कारोबार कर लिए हैं लोगों ने, और वो छोटे छोटे जहाँ जहाँ अलग अलग किए हैं, उसके बाद फिर ये FPO में सारे इकट्ठे हो जाता है माल और एक जगह से सेल हो जाता है। दुग्ध उत्पादन को उसमें बढ़ावा मिला है, लोगों ने डेयरियाँ खोली हैं, कुक्कुट पालन, ये छोटे छोटे जितने लघु उद्योग हैं वो भी उसके बीच में आ जा रहे हैं, वो भी कृषि से ही जुड़े हुए हैं। तो वो भी सारे जुड़ करके उसमें जो है किसानों की आर्थिक स्थिति जो है और ऊपर उठ रही है। उस तरीके से ये FPO काम कर रहा है। हम सब लोग 300 से ज़्यादा किसान उसमें जुड़े हुए हैं और सब लोग हम एक साथ काम करते हैं, संयुक्त रूप से काम करके फिर उसको एक जगह, एक बाज़ार एक ऐसा मिल जाता है कि एक साथ मिल जाता है। नहीं तो होता ये था कि छोटे छोटे जो किसान होते थे वो एक जगह एक साथ जुड़कर संगठन के तौर पर काम कर रहे हैं और उसका लाभ आपको पहुंच रहा है। बैठिए, और भी लोग जवाब दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखिए, पुरुषों का हाथ लगातार उठना जारी है, इसलिए पुरुषों से पूछ लेते हैं आखिर उनके पास क्या जानकारी। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है और मैं समृद्धि FPO गदरपुर से जुड़ा हुआ हूँ जी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे पूर्व भी हम लोग यही काम कर रहे थे, कृषि उत्पाद पैदा कर रहे थे, बट हम उसको बेच नहीं पा रहे थे। FPO के माध्यम से हमने उसी उत्पाद को वैल्यू एडिशन करके बेचना शुरू किया। पहले हम पैदा ही करते थे और जो हमारा प्रॉफिट हुआ करता था वो बिचौलिए खा जा करते थे, लेकिन जब से हम FPO से जुड़े हैं, उन्हीं उत्पादकों को वो बेचकर वैल्यू एडिशन करके हम किसानों की आमदन को बढ़ा रहे हैं। आपकी आवाज में भी तेजी आ गई, व्यवसाय खुद कर रहे हैं, खुद बढ़ रहे हैं और वो नजर भी आ रहा है। बैठिए, तो देखिए, लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से वो FPO में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी कोई बताना चाहता है या जताना चाहता है तो जल्दी से खड़ा हो सकता है और बता सकता है। क्या और भी कोई महिला बहन किसान यहाँ मौजूद हैं, वो बताना चाहती हैं कि किस तरह से वो FPO के माध्यम से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रही हैं? एक और यहाँ बहन का आ गया है। क्या नाम है आपका? कुसुम सर। जी कुसुम जी, बताइए। सर, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि हम बिस्कुट पे काम कर रहे हैं। मिलेट बिस्कुट है, देसी घी का है, हल्दी है, धनिया है और ये चावल है, बासमती उड़द दाल है सर, उड़द दाल की बड़ी हैं। पहले सर मार्केट नहीं मिलती थी, अब है सर कि FPO में जो भी सामान महिला बनाती है तुरंत लाके FPO में दे देती हैं। FPO से सर हमें मार्केट मिल जाती है, जो बचत है हमें। तो व्यवसाय बढ़ रहा है, प्रश्न यही है। हाँ, कैसे सर बढ़ रहा है वो बताइए थोड़ा। ये है कि जैसे पहले सर सोचते थे बनाने के लिए कि कहाँ बनाए और कहाँ दें। बना भी रहे, हाँ बना भी रहे, खिला भी रहे नहीं। हाँ हाँ सर बिल्कुल सर लाए हैं आपके लिए खिलाने नहीं, शुक्रिया। बैठिए, तो देखिए, बहन बता रही हैं कि व्यवसाय अब बढ़ा है और FPO में उनका जो व्यवसाय बढ़ा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि वो खुद ही बना रहे हैं, खुद ही सेल कर रहे हैं और अपने मूल्य पर सेल कर रहे हैं। इससे उनका लाभ लगातार हो रहा है। मैं विशेषज्ञों के पास आऊंगा, वो बताएं कि इसका सही जवाब किसने दिया है, साथ ही वो ये भी बताएं कि कैसे FPO में व्यवसाय बढ़ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका कि अपने व्यवसाय को आप कैसे बढ़ा रही हैं, है ना। व्यवसाय तो आप करते थे, छोटे स्तर पे ही करते थे, लेकिन इसको आपने कैसे आगे बढ़ाया है? का आंसर ये था कि जैसे इनको क्या किया, इन लोगों ने अपने मार्केटिंग चैनल्स ढूंढे हैं। जैसे हमारे 15 में किसान मेला होता है, ये वहाँ जाके अपना स्टॉल लगाते हैं। दिल्ली में मेला लगता है प्रगति मैदान में, वहाँ जाके अपना स्टॉल लगाते हैं। लुधियाना में लगता है मेला, वहाँ जाके अपना स्टॉल लगाते हैं। इन लोगों ने मार्केटिंग का भी चैनल शुरू कर दिए हैं, वो भी चैनल अपना लिया उन्होंने। और हम लोगों ने इनके प्रयासों से ही एक बायर सेलर मीट भी कराई थी कि बायर्स को हमने यहाँ बुलाया और कहा कि साहब जो है ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप इसके रेट दीजिए। तो मार्केटिंग के ये नए नए आयाम जो ये इन्होंने स्थापित किए हैं और निश्चित रूप से ये प्रशंसा के योग्य हैं। और ये नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी ये लोग आयाम काशीपुर चले जाते हैं कि साहब हमने जो हमारा आटा है उसको आप ले लीजिए। तो वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 250-3 स्टूडेंट्स हैं। तो अपने प्रोडक्ट्स को ये लोग आयाम काशीपुर में, इनका प्रयास ये होता है कि जो हम बना रहे हैं उसका रेट अच्छा मिले और ये मार्केटिंग के नए नए तरीके अपनाते रहते हैं। इस विषय में ये जो मैडम कुसुम थी, इनका जवाब काफ़ी हद तक सही था, तो इनको आप कह सकते हैं। आइए कुसुम जी, जोरदार तालियां कुसुम जी के लिए बचा दीजिए। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया, लेकिन इस बार कोशिश कामयाब हुई है, तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जोरदार तालियां बजाइए, तालियों में भी दम नजर नहीं आ रहा मुझे आपकी।
बहुत शुक्रिया कुसुम जी, आपने सही जवाब दिया, इसलिए किसान कप के हकदार आप बने हैं। इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। एफपीओ से जुड़े हुए और भी कई सवाल हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बार फिर से स्वागत है और लगातार जो सिलसिला इस मंच पर जारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। और भी कई प्रश्न हैं जो एफपीओ से जुड़े हुए आपसे पूछते हैं, जिसका जवाब आपको देना है। और आपको पता है सही जवाब देने वालों को यहां किसान कप से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न आप लोगों के सामने रखते हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है। तो सुनिए बहुत गौर से आप, हमारे किसानों को इस व्यवसाय से क्या लाभ हो रहा है? एफपीओ द्वारा जो व्यवसाय आप कर रहे हैं उससे आपको क्या लाभ हो रहा है, ये आपको बताना है। और सवाल वही इर्द गिर्द घूम रहा है, जितने सवाल हमने पूछे हैं उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक दूसरे को कॉपी किया होगा तो बाकी लोग भी किसान कप पा सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तब, अगर ना चाहें तो फिर वो क्लास में भी कुछ लोग सोते हैं तो वो भी यहाँ सो रहे होंगे, लेकिन अगर वो चाहें तो अपनी नॉलेज और किसानों तक पहुंचा सकते हैं और किसान कप पा सकते हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए, बिना देरी के हाथ उठाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुमारी मंगोला है जी। मैं एफपीओ से जुड़ी हूँ जी बहन। और क्या कहते हैं, किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है। हमें पेड़ पौधे भी उपलब्ध कराए जाते हैं और बीज भी प्राप्त होता है और फ्री में होता है, और खेतों में हमारे अच्छी फसल होती है। खाद वगैरह के बारे में भी बताया जाता है, तो तमाम जानकारी दी जाती है। बैठ जाइए। और क्या क्या लाभ होते हैं वो भी वो बता रही थी, वो भी वो समझा रही थी। तो और भी भाई बहन यहाँ मौजूद हैं, वो बता सकते हैं कि किसानों को इस व्यवसाय से क्या लाभ हो रहा है, वो कैसे इस व्यवसाय को देखते हैं एफपीओ द्वारा। तो वो हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और अगर उनको नॉलेज कम है तो वो भी अपनी नॉलेज साझा करें, ताकि आने वाले वक्त में उनकी नॉलेज भी सही हो सके, इंक्रीज हो सके। तो इसलिए जल्दी से हाथ उठाइए, बताइए कि आपको इस व्यवसाय से क्या लाभ हो रहा है। तो जल्दी से हाथ उठाइए। कुछ और भी लोग हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। जो भी बताना चाहता हो वो हाथ उठा सकता है। हालांकि वही हाथ उठ रहे हैं जो पहले किसान कप पा चुके हैं, लेकिन मैं चाहूंगा और भी लोग हाथ उठाएं, और भी लोग बताएं। इधर से हाथ उठा है, हालांकि वो पहले ही प्रयास कर चुके हैं, लेकिन प्रयास असफल था, तो इसलिए सफल होने की तरफ इस बार उनकी उम्मीद है। जैसा कि इन एफपीओ का मूल उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, उसी दिशा में हम लोग काम करते हुए अपने उत्पादों को विभिन्न जगह, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी में किसान मेला लगता है, उसमें अपने उत्पादों का प्रदर्शन करते हैं। अभी हमने वर्तमान में दिल्ली हाट में भी अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया और हमारी बड़ी अच्छी सेल रही, जो लगभग 1 लाख के से पार हो गई। और इसके माध्यम से हम नए लोगों से मिलना जुलना होता है, नए लोगों से मिलते हैं और हमारी एक नई पहचान बनती है
कि वहाँ लोगों ने देखा हमारे उत्पाद के ऊपर जब हमारे नाम का स्टिकर देखते हैं और कहते हैं कि समृद्धि उत्पाद का ये उत्पाद है, तो इससे हमारी पहचान भी बन रही है और हमें इनकम में भी बढ़ोतरी हो रही डायरेक्टर है। साहब का जवाब इतनी जल्दी कॉपी किया कि आपने नाम बताना भी भूल गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है जी। वीरेंद्र जी बैठिए, बहुत काबिल तारीफ है, कम से कम कॉपी तो किया आपने डायरेक्टर साहब को। चलिए, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं, अगर हाथ उठाना चाहें तो वो बता सकते हैं कि किस तरह से वो लाभ पा रहे हैं, क्या वो फायदा उठा पा रहे हैं। जल्दी से हाथ उठाइए, कोई और हाथ उठाना चाहता है, बताना चाहता है तो जल्दी से। ये देखिए, बहन ने हाथ उठाया है और इनके पास हम आते हैं। बताइए। मेरा नाम प्रमिला है। एफपीओ से जो फार्मर्स को फ़ायदा होता है, क्योंकि कुछ छोटे किसान ऐसे थे जिन्हें पता नहीं होता था कि हमारी फसल में क्या बीमारी है और क्या हमें उसका उपचार करना है। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि हमें किस फसल में कितना क्या डालना है, कितना फंगिसाइड और क्या क्या उपचार करने हैं, और हमें मार्केट मिलता है। छोटे फार्मर्स को नए नए मार्केट मिलते हैं एफपीओ के द्वारा, और एफपीओ से फार्मर्स को एक तो जो फसल की बीमारियां होती हैं वो सारी बीमारियों के और अच्छी किस्म के बीज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो देखिए, ये लाभ इनको हो रहे हैं जो लगातार प्रमिला बहन बता रही थी। ये भी किसान हैं और यहाँ मंच पर लगातार बनी हुई हैं हमारे साथ। तो इसलिए अब मैं विशेषज्ञों के पास जाऊँगा, उनसे जानेंगे कि क्या क्या लाभ हमारे एफपीओ के द्वारा हमारे किसानों को पहुंच रहे हैं। ये भी वो विस्तार से बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि किसको किसान कब से नवाजा जाए, किसने सही कोशिश की है किसान कब पाने के लिए। देखिए, दोनों किसानों ने अपनी बात को अच्छे से रखने की कोशिश करी और इनको जो प्रश्न था कि लाभ क्या हो रहा है, इनके एफपीओ को भारत सरकार के द्वारा जो मुख्य इनका कार्य है उसके साथ साथ जो अन्य कार्य करने हैं उसके लिए विभिन्न एजेंसियों से काफ़ी मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है। ये अगर कोई अन्य कार्य करते हैं तो उसमें इनको सब्सिडी दी जाती है, किसी में 35%, किसी में 80%, ड्रोन पे करीब 75% सब्सिडी मिल रही है। तो इन चीज़ों को करने से और साथ में जैसा उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बताई कि हम जगह जगह जाते हैं और अपनी पहचान बढ़ाते हैं और हम लाभ होता है। तो अगर हम काम कर रहे हैं और अगर अपनी पहचान बढ़ा रहे हैं और उससे हमारा लाभ बढ़ रहा है तो ये अच्छी चीज़ है। तो इसमें श्री वीरेंद्र जी का जवाब अच्छा था। आइए वीरेंद्र जी, भले ही जवाब किसी और का हो लेकिन आपने अच्छे से कॉपी किया है, तो इसलिए जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए और इनको भी किसान कब दीजिए, क्योंकि इन्होंने कोशिश की है और इनकी कोशिश कामयाब हुई है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया। बैठिए आप, सही जवाब आपने दिया। उसके बाद आपकी बात सुनेंगे। अभी और भी लोगों से बात करते हैं और लोगों से भी प्रश्न पूछते हैं और इन प्रश्नों के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और इसीलिए एक और प्रश्न आप लोगों की झोली में डालते हैं। और अगर प्रश्न आप सही से सुनेंगे तो जवाब कोई भी दे सकता है, कोई भी बता सकता है, लेकिन आप बताने से कतरा रहे हैं और ये मंच आपको इजाजत देता है, ये मंच आपसे कहता है कि आप भी अपनी नॉलेज और दर्शकों के साथ और किसान भाई बहनों के साथ साझा कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न आपसे पूछते हैं। आने वाले समय में अपने व्यवसाय एफपीओ को कहां देखते हैं आप? देखिए, प्रश्न मिलते जुलते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। जो बहन भी बताना चाहती हैं जल्दी से खड़े हो जाइए। आप बताना चाहते हैं तो खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रश्मि रावत है और मैं समृद्धि कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ गदरपुर से जुड़ी हुई हूँ। सर, हम विभिन्न तरह के अपने उत्पाद इसमें एफपीओ में बना रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस मल्टीग्रेन आटा और मल्टीग्रेन बिस्किट और मंडवे के उस काम पे है और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये आगे भी, मतलब अभी तक तो हम पंतनगर, लाल कुआं और ये क्या बोलते हैं दिल्ली और एक बदायूं, इतने जगह हम जा चुके हैं और हम देहरादून भी जा चुका है हमारा प्रोडक्ट और हम चाहते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट आगे देश विदेश तक जाए और हमारे मल्टीग्रेन ये इसमें हमारा नाम हो कि हम इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और बाकी हमारे प्रोडक्ट काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अचार है, पापड़ है, बढ़िया है और हमारा क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक हमारे पास चावल वगैरह भी है। तो हम सभी चीज़ें कर रहे हैं और हमारा एक चीज़ और चल रहा है कि जो हम सीड्स पे काम कर रहे हैं हमारे किसान भाई, तो आगे हम चाहते हैं सीड्स भी हमारे आगे सारे किसान भाई उस चीज़ अच्छा वैरायटी की सीड्स जो बना रहे हैं तो आगे किसानों को प्रोवाइड कराएंगे और हमारा ये देश विदेश तक जाए, हमारी यही अब इच्छा है।
ठीक है, देश विदेश बार बार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि ऐसा काम हो जिससे देश में नाम हो वो आप कर रहे हैं और वो काबिल तारीफ है। तो इसलिए और लोग भी बता सकते हैं कि वो अपने व्यवसाय को कहां देखते हैं एफपीओ के माध्यम से, क्या वो सोचते हैं, क्या वो जानते हैं, वो बताना है। तो जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए कि वो अपने व्यवसाय को कहां देखते हैं। आप बताइए बहन, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा है और जी। एफपीओ मैं गदरपुर से हूँ। तो इसका जो कहाँ ये जाना चाहता है आप पूछ रहे हैं, तो ये सबसे पहले तो ये है कि इसमें महिलाएं जो आत्मनिर्भर बन रही हैं वो सबसे मुझे फोकस इसमें दिख रहा है। बाकी तो सर ठीक है, वो फोकस दिख रहा है। देखिए शोभा जी, आप भी, मैं चाहूंगा कि कप पाइए और शोभा बढ़ाइए। किसान प्रश्न मंच की बैठी है और किसानों की और भी महिलाएं बहनें हैं जिनसे जान लेते हैं। खड़े हो जाइए आप लोग, पहले आप हो जाइए। क्या नाम है आपका? अमलेश कौरंगा। जी अमलेश जी, बताइए कहां देखते हैं आप एफपीओ के माध्यम से अपने व्यवसाय को, यही बताना है। व्यवसाय हमारा, इससे तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है जब से एफपीओ है। महिलाएं अपना सामान मतलब इसमें अपने रेट पे आगे सेल कर रही हैं। बाकी जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे हम जाएंगे। ठीक है, बैठिए। तो देखिए प्रयास जरूर किया है बहनों ने और वो प्रयास कर रही हैं। एक और बहन है, इनको भी पूछ लेते हैं कि कहाँ वो अपने व्यवसाय को देख रहे हैं एफपीओ के माध्यम से। जल्दी से नाम बताइए अपना। मेरा नाम सीमा कुरंगा है। विकास तो सबसे पहले जो हमारी बहन ने कहा, शोभा दीदी ने, कि महिलाओं पर ही फोकस है। तो महिलाएं अभी हमारे एफपीओ में हैं, पुरुषों से ज़्यादा महिला किसान जुड़ी हुई हैं और कृषि तो वो कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने और जो प्रोडक्ट बना रही हैं उससे भी वो आत्मनिर्भर बन रही हैं, बाहर जा रही हैं, समाज में जा रही। नहीं तो बहुत सी किसान महिलाएं घर पर ही रहती थी, उतनी तक ही सीमित थी। अभी हम यहाँ पर एफपीओ के द्वारा ही हमें यहाँ पर आज पहुँचे हैं हम लोग और बोल रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। तो देखिए अपने विचार रख रहे हैं और सीमाएं लांग कर देखिए बहनें बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें सम्मान मिल रहा है। हालांकि एक और बहन है जो बताना चाह रही हैं, जल्दी से बताइए। हम अपने एफपीओ को बहुत ही ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ देखिए कि जो हमारा गोबर था, हम गोबर से इतने बेहतरीन प्रोडक्ट बना रहे हैं और हम अपने एफपीओ को इतनी ऊंचाई पे पहुँचाना चाहते हैं जहाँ गोबर जो आवारा पशु रास्ते में कर देते हैं उसकी कीमत इतनी हो, प्रोडक्ट की बात हो जाती है। आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट हमने बनाए, ये हमारे देसी गाय की गोबर से बने हैं और हमारे एफपीओ में मस्टर्ड ऑयल, कोल्ड प्रेस मस्टर्ड ऑयल और देसी गाय की गोबर से बने ये प्रोडक्ट हैं। और हम धान पे काम करते हैं, हमारा धान है एक ब्लैक सॉल्ट राइस। तो ये हमारा जो एफपीओ हम उसे बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहेंगे। तो देखिए एफपीओ को सीमाएं तोड़कर ऊपर ले जाना चाहती हैं हमारी बहनें, किसान बहनें, और तमाम सीमाएं बहन भी यहां मौजूद हैं जिन्होंने जवाब दिया है। हालांकि अब हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं, उनसे जान लेते हैं कि तमाम सीमाएं तोड़कर वो किसे किसान कब से नवाजेंगे। साथ ही उनसे ये भी जान लेते हैं कि ये जो प्रश्न था, आने वाले समय में एफपीओ और व्यवसाय को कहां देख रहे हैं, क्या वो देखते हैं, इसके बारे में विस्तार से भी वो बताएं। सभी बहनों ने अपने विचार रखे हैं कि और वो बहुत ही उत्साहित वो एफपीओ के बिजनेस प्लान को बढ़ाएं और इसके लिए विभिन्न जो हमारे योजनाएं हैं वो भी एफपीओ को और स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं ताकि बिजनेस प्लान का एक्सपेंशन हो सके और जो धरातल पे चीज़ें उनके उत्पाद हैं वो लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए ई मार्केटिंग की आवश्यकता है और अब जो है इन लोगों ने विभिन्न प्रकार के लाइसेंस ले लिए हैं, अप्लाई कर दिया है ताकि अपने बिजनेस को और बढ़ावा दे सकें। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि प्रमीला जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक सही आंसर दिया है। तो प्रमीला आ जाइए, जोरदार तालियां प्रमीला के लिए बजा दीजिए। इन बहन ने सही जवाब दिया और विशेषज्ञों ने यह तय किया प्रमीला को किसान कब से नवाजा जाए, क्योंकि इन्होंने सही जवाब दिया और कोशिश की है अपनी एफपीओ के माध्यम से व्यवसाय को आसमान तक ले जाने की जो सीमाएं लांघ कर जाने की बात कही है उससे इन्हें नवाजा जा रहा है। थैंक यू। तो लगातार देखिए जिस तरह से प्रश्न हम कर रहे हैं और प्रश्नों के उत्तर हमारे किसान भाई बहन यहां दे रहे हैं और लगातार हमारी बहनें जो बता रही हैं एफपीओ के माध्यम से वो किस तरह से लगातार आगे बढ़ रही हैं और किस तरह से वो अपने व्यवसाय को चला रही हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न जो मैं आपके सामने रखूंगा जिसका जवाब आप लोगों को देना है। तो जल्दी से
ध्यान लगाइए कि कौन सा प्रश्न हो सकता है और उसका उत्तर क्या हो सकता है। सुनिए बहुत गौर से आप। एफपीओ के बारे में आपको लगातार बताया जा रहा है। एफपीओ की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है और शुरुआत इसी से हुई थी। डायरेक्टर साहब ने यही बताया था, तो जल्दी से देखिए हाथ उधर से भी उठा है, तो शुरुआत इस बार पुरुषों से कर लेते हैं और जान लेते हैं कि एफपीओ की फुल फॉर्म क्या है। वो हिंदी में भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बतानी, हिंदी में बता सकते। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवम कुमार है। सर एफपीओ की फुल फॉर्म होती है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सर हिंदी में कृषि उत्पादक संगठन। क्या नाम है आपका? सर शिवम कुमार। शिवम, बैठ जाइए। तो देखिए लगातार और भी बहनें हैं जो बताना चाहती हैं, जल्दी से हाथ उठाएं, बताएं कि एफपीओ की फुल फॉर्म आखिर क्या है। ये वो बता सकती हैं और किसान कब पा सकते हैं। हिंदी में भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बतानी, हिंदी में भी बता सकते हैं। ये मौका आपको दिया जा रहा है, इसलिए बहन आप भी बताइए। क्या नाम है आपका? कुमारी मंगोला, कृषक उत्पादक संगठन। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए कुमारी बहन मंगोला ने भी बताया कि क्या है फुल फॉर्म और वो हिंदी में उन्होंने बताया है, तो हिंदी वालों को भी मौका दिया जाएगा, तो हिंदी में भी बता सकते हैं। जल्दी से कोई भी बताना चाहता हो, और इतने सारे लोगों ने बता दी है तो कॉपी तो की जा सकती है, जल्दी से नकल कर लीजिए। मेरा नाम दिव्या रानी है, कृषि उत्पादक संगठन। ठीक है, तो देखिए कृषि उत्पादक संगठन उन्होंने बताया है। अब हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं और उनसे ही जान लेते हैं क्या हमारे जो यहाँ किसान भाई बहन हैं उन्होंने सही बताया है, और अगर सही बताया तो किसको किसान कप से नवाजा जाए। और अब विशेषज्ञों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि लगभग सबने मिलता जुलता बताया है, तो देखिए आपको ये डिसाइड करना है कि किसको किसान कप से नवाजा जाए। साथ ही एफपीओ की फुल फॉर्म आपको भी बतानी है। देखिए एफपीओ का जो फुल फॉर्म है वो है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम कहते हैं ना कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान है, और अगर लकड़ियों का गट्ठर हो तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जब हम कोई भी काम संगठित होकर करते हैं तो उसमें हमें सफलता भी मिलती है और हमारा आपस में सहयोग से हम आगे ऊंचाई तक छू सकते हैं। और उसको हिंदी में कहते हैं कृषक उत्पादक संगठन। इसका जो उत्तर था मैडम मंगोला जो हैं उन्होंने सही दिया है, तो ये किसान कप की हकदार हैं। आइए मंगोला जी, आपको दिया जाता है किसान कप, क्योंकि आपने सही जवाब दिया इसलिए आपको दिया जाता है किसान कप। और देखिए कोशिश करने वालों की हार होती ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बेहतरीन कोशिश की है हर बार, और इसीलिए इनको किसान कप से नवाजा जा रहा है। लीजिए बहन, दोनों हाथों से सम्मान लीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत शुक्रिया आपका, बैठिए। सही जवाब आपने दिया और इसीलिए किसान कप से आपको नवाजा गया है। तो इसलिए लगातार इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। युविका जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे भला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। और जो सिलसिला इस मंच पर जारी है प्रश्न पूछने का हमारे किसान भाई बहनों से, उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब भी हमारे किसान भाई बहन देंगे। तो देखिए एक और सवाल आप लोगों से इसी से जुड़ा हुआ हम पूछ लेते हैं। एफपीओ से आपको होने वाले 3 फायदे गिनाने हैं, बिल्कुल सटीक फायदे जो आपको गिनाने हैं। तो जल्दी से आप हाथ उठाइए और बताइए कि कौन से वो 3 फायदे हैं। जल्दी से देखिए, कोई भी यहाँ व्यक्ति जो बैठे हैं वो हाथ उठा सकते हैं, बता सकते हैं। हाथ आगे से उठ चुका है इसलिए आगे ही आ जाते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि उनको कौन से फायदे होते हैं। जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम केशव सिंह है जी। केशव बताइए। मैं काशीपुर एफपीओ में हूँ। और सर पहला फ़ायदा तो सर ये है कि उचित रेट मिलते हैं जी। दूसरा फ़ायदा ये है
कि एफपीओ के माध्यम से कृषि में होने वाले जो भी रोग होते हैं उनका जानकारी मिल जाती है। और मीटिंग में जो एफपीओ की मीटिंग होती रहती हैं उसमें जाके कृषक को अपनी फसल का पूर्ण जानकारी मिलती रहती है। बैठे अशोक, तो देखिए और भी लोग हैं जो बता सकते हैं 3 फायदे, और अगर वो 3 फायदे बताएंगे तो वो पाएंगे किसान कप। और जल्दी से बहन खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम कुलविंदर कौर है जी। एफपीओ के माध्यम से हमें अनेक प्रकार की जानकारियां प्राप्त होती हैं, इससे हमारी फसल में उन्नत होती है। एफपीओ के माध्यम से हमारी जो फसलें हैं सही दामों में सही रेट में बिकती हैं, और एफपीओ के माध्यम से हमें कई प्रकार की और जानकारियां मिलती हैं जिससे कि हम फसल को दुगना कर सकते हैं। बैठिए, और भी लोग हैं जो बता सकते हैं कि एफपीओ के माध्यम से 3 फायदे क्या होते हैं। तो और भी कोई बताना चाहता हो तो वो जल्दी से बता सकता है। ये साहब मेरा बताना नाम महावीर सिंह है। हाँ महावीर जी बताइए। 3 फायदे ये होते हैं, एक तो मूल्य संवर्धन मिलता है किसानों को, और एक संयुक्त रूप में इकट्ठे होकर के काम करने का उनको लाभ मिलता है, और दूसरा व्यापार के लिए उनको बाहर तक का जाने का मौका मिल जाता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवलों तक मौका मिलता है किसानों को। तो 3 फायदे देखिए महावीर जी ने अपनी वीरता के साथ बताए हैं। हालांकि और भी लोग हैं जो बता सकते हैं और किसान कब पा सकते हैं। बहुत देर से मैं एक शख्स को देख रहा हूं जो तैयारी कर रहे हैं इन 3 फायदों की। जल्दी से खड़े हो जाइए। आप क्या नाम है आपका? विजय सिंह। अब विजय हो ही जाएगी, आपने तैयारी की अच्छी से, जल्दी से बता दीजिए। भाई इसमें जो है हमें एक तो प्रशिक्षण प्राप्त होता है। हाँ जी। दूसरा गवर्नमेंट से हमें अनुदान वगैरह प्राप्त होता है, कोई भी यंत्र वगैरह या कुछ भी कृषि के यंत्र खरीदते हैं उस पर अनुदान मिल जाता है। और तीसरा ये हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अच्छा, प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। तो देखिए तैयारी तो लगभग सही नजर आ रही है। और भी कोई बताना चाहता है जल्दी से हाथ उठा सकता है, बता सकता है। और आगे से एक बार फिर हाथ उठा है, हालांकि शुरुआत फुल फॉर्म बताने की इन्होंने ही की थी जो किसान है। जल्दी से खड़े हो जाइए। सर पहला फ़ायदा ये है कम लागत में अधिक मुनाफा, और सर महिलाओं को रोज़गार और किसानों से जुड़ी कोई भी सुविधाएं जो होती हैं उनके बारे में उन्हें बताया जाता है। ठीक है, बैठिए शिवम। तो देखिए ये लगातार सही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम विशेषज्ञों के पास जाते हैं और उनसे जान लेते हैं कि किसने सही जवाब देने की कोशिश की है, किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही वो ये भी बताएं कि एफपीओ के फायदे क्या हैं। देखिए सबसे पहला तो एफपीओ का जो संगठन का फ़ायदा यह है कि आप एक ग्रुप में हैं और आपके जो वीकनेस है वो उसमें छिप जाएगी। हर एक आदमी की कोई ना कोई काबिलियत होती है, कोई अच्छा बोलता है, कोई मार्केटिंग अच्छा करता है, कोई अच्छा चीज़ बनाता है। तो उन सब की जो शक्तियां हैं उनको लेके आप एक संगठन बनाते हैं जिससे कि आपको ओवरऑल फ़ायदा होता है। देखिए इसके साथ साथ आपने सब संगठन की शक्तियों की प्राप्ति कर ली, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जितने भी योजनाएं होती हैं उसमें आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। आपको जो भी काम करना होता है, जो आपको उत्पाद बनाना है उसके लिए विशेषज्ञों का सहयोग रहेगा आपके साथ। जब भी आप कहीं जाएंगे किसी भी चीज़ के जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो एक्सपर्ट एफपीओ हैं, उनके यहाँ पे एक्सपोजर विजिट कराई जाती है। तो ऐसे अनेक फ़ायदे हैं जिसका लाभ उठा के अपने संगठन को आप और सामर्थ्यवान बना सकते हैं। इसमें लगभग सभी ने ऑलमोस्ट एक ही जैसी बात की है, पर महावीर जी का आंसर है वो मुझे ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा है, तो मेरे हिसाब से उनको कप मिलना चाहिए। आइए महावीर जी, महावीर चक्र तो हम आपको नहीं दे रहे लेकिन किसान कब से नवाजते हैं, और किसान भी किसी वीर से कम नहीं होता, और वो नाम आपका मिलता जुलता है, इसलिए आपको किसान कब से यहाँ नवाजा जाता है। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया और अपनी वीरता का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ। और जिस तरह से जानकारी लगातार हमारे किसान भाई बहन दे रहे हैं वो लगातार हम दर्शकों के साथ साझा करेंगे। तो देखिए अंतिम प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और कोशिश कीजिए कि आप भी किसान कप पा सकें, इसलिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि सबको किसान कप मिले। तो इसलिए एफपीओ में सरकार आपको कितना अनुदान देती है या नहीं देती है, ये भी आप बता सकते हैं। तो जल्दी से हाथ उठाइए, कोई अनुदान आपको दिया जाता है, और अगर नहीं दिया जाता तो वो भी आप बता सकते हैं, और अगर दिया जाता है तो कितना अनुदान दिया जाता है वो भी आप बता सकते हैं।
जल्दी से आप हाथ उठाइए और बताइए, जल्दी से खड़े हो जाइए और बताइए, नाम सर, बताइए। मेरा नाम रश्मि रावत है। मैं समृद्धि कृषक उत्पादक संगठन गदरपुर से जुड़ी हुई हूँ। सर, सरकार हमें अलग अलग तरीके से अनुदान देती है, जैसे कि हमें PMFME द्वारा 35% की सब्सिडी मिलती है और ड्रोन में हमें 75% की सब्सिडी मिलती है, और जो हमारे इक्विटी ग्रांट है उसमें हमें जितना हमारा मनी होता है उसका डबल हमें देती है, और भी मतलब अलग अलग तरीके से हमें सहयोग देती है सरकार। हमें इस तरह से हमारा तो ये अनुदान आपको मिलता है। रश्मि रावत बता रही हैं, जो बहन यहाँ किसान हैं और FPO से जुड़ी हुई हैं। और भी कोई बता सकता है किसान कब पा सकता है, और ये अंतिम मौका इस किसान प्रश्न मंच पर है किसान कब पाने का। तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए कि कितना अनुदान आपको दिया जाता है, FPO में क्या लाभ आपको होता है, जल्दी से बता सकते हैं। आप बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी तैयारी हो चुकी है, इसलिए जल्दी से आ जाते हैं। कुछ यंत्रों पर हमें 35% मिलता है, कुछ पर 75% मिलता है और कुछ पर 25% भी मिलता है। ठीक है, बैठिए। और भी कोई बताना चाहता है तो जल्दी से वो बता सकता है, हाथ उठा सकता है। और यहाँ इन्हीं बहन से पूछ लेते हैं। सीमा बहन, खड़े हो जाइए, कितना अनुदान मिलता है? सर, अनुदान का तो मतलब क्लियर मुझे पता नहीं है, बट जो हम लोग सदस्य इसमें जुड़े हैं, जैसे जितना शेयर इतना ही है, उतना ही गवर्नमेंट के द्वारा FPO में आता है। और जो रश्मि रावत जी ने भी बताया, ड्रोन का तो जो था उसमें 75% की छूट थी, और बाकी कृषक यंत्र जो मिले हैं, कृषि यंत्र और किसानों को मिले हैं, वो सब्सिडी पे ही मिले। बैठिए। तो देखिए, लगातार कोशिश कर रहे हैं तमाम किसान जवाब देने की, और बखूबी दे भी रहे हैं, और इसीलिए ये अंतिम प्रश्न हमने उनसे पूछा। हालांकि उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अपने विशेषज्ञों के पास जाते हैं और विशेषज्ञों से पूछते हैं कि किसका सवाल का जवाब सही था, किसको किसान कब से नवाजा जाए। साथ ही वो ये भी बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाइयों को, कि कितना अनुदान दिया जाता है और क्या लाभ होता है। देखिए, ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर ये रहेगा कि जो बेसिकली जो FPO बनाए गए थे, ये ग्रांट के बेसिस पे बनाए गए थे, और जो सबसे बड़ी ग्रांट मिलती है यहाँ पर इक्विटी ग्रांट की बात कर रहे थे। इक्विटी ग्रांट, जैसे मैं पहले भी बताया था आपसे, कि जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतना गवर्नमेंट जो है आपके FPO के खाते में डालेगी। इक्विटी ग्रांट बोलते हैं उसको। आपने डाले 1000 रुपये, तो 1000 रुपये सरकार भी आपके खाते में डालेगी आपकी तरफ से। तो एक शेयर होल्डर के नाम पे 2000 रुपये की मैक्सिमम लिमिट है, इक्विटी ग्रांट जिसे बोलते हैं, वो डाली जाती है। एक तो दूसरे, जो भी आपकी स्कीम्स चल रही हैं, अब तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो भी सब्सिडी स्कीम्स हैं, चाहे वो कस्टम हायरिंग वाला हो, PFMC वाला प्रोग्राम चल रहा हो, जितने भी प्रोग्राम चलेंगे उसमें सब्सिडी जो है केवल FPOs को ही दी जाएगी। तो अभी आप लोगों ने बताया कि ऐसे ड्रोन की स्कीम चली थी अभी, इसमें कि आगे बढ़ के ड्रोन दीदी का भी एक कंसेप्ट आया था कि ड्रोन भी दिए जाएंगे, साथ में ड्रोन दीदी का भी आया था। तो ड्रोन में जो FPOs हैं उनको 75% सब्सिडी दी जाती है भारत सरकार से। और जो भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली FPO जो बनाए गए हैं उनका बना के उनको जो है उनका बिज़नेस प्लान बनाया जाता है। तो बिज़नेस प्लान में जो भी आपको पैसे की जरूरत पड़ती है उसकी ग्रांट भी गवर्नमेंट आपको देती है। ठीक है, उसमें कुछ इंटरेस्ट पड़ता है, वो आपको देना होता है, लेकिन वो ग्रांट केवल FPO को मिलती है बेस्ड ऑन द बिजनेस प्लान। तो जितना आपका अच्छा बिजनेस प्लान बनेगा, आपको इसमें मशीनरी चाहिए, आपको इसमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, कुछ जो भी करना है आपको, वो सरकार देती है। तो इस तरह की ग्रांट भी इनको जो है सरकार देती है। FPO को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने 3 साल का रखा है प्रोविज़न, CEOs के लिए और अकाउंटेंट्स के लिए। तो कई सारी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट के द्वारा जो दी जाती हैं, सब्सिडी भी दी जाती है। तो इसलिए सरकार ये चाह रही है कि आप एक ग्रुप के माध्यम से अपने आप को स्ट्रेंथन करें। रश्मि रावत जी ने जो आंसर किया ये ठीक था, इसको आप किसान कप के हकदार मान सकते हैं। जोरदार तालियां बजाइए रश्मि रावत के लिए, क्योंकि यहाँ हमारे विशेषज्ञों ने घोषणा कर दी है कि रश्मि रावत को यहाँ किसान कप दिया जाता है, और ये बहन लगातार कोशिश कर रही थी और इसलिए किसान कप प्राप्त हो चुका है। जोरदार तालियां बजाइए एक बार फिर से। बहुत शुक्रिया, सही जवाब आपने दिया, और देखिए किसान कप के हकदार आप बने हैं। और विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ इस मंच पर जो तय कर रहे थे कि किसको किसान कप दिया जाए, और हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने बखूबी अलग अलग अंदाज में जवाब दिए, इसलिए काबिल तारीफ है आप लोग। और हमारे साथ इस मंच पर विशेषज्ञ जुड़े, तो सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं मंच पर जुड़ने के लिए। तो तालियों के साथ हमारे विशेषज्ञों का।
और इतने सारे किसान भाई बहन भी हमारे साथ इस मंच पर मौजूद थे, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। तालियां बजाइए अपने लिए। तो फिर किसी नई जगह, नई योजनाओं के साथ, नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक हमारे किसान प्रश्न मंच की तमाम टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। क्या होगा जब मिलेंगे देसी किसान कुछ शहरी इन्फ्लुएंसर्स से? इंटरनेट की दुनिया में चांद पर पहुंच चुके इन्फ्लुएंसर्स क्या खेतों की मिट्टी में भी मनवा पाएंगे अपना लोहा? जो टारगेट था ना वो लिटिल बिट डिफिकल्ट। मैंने सुना है कि ये बहुत मुश्किल होता है, किया कभी नहीं है। ये कुछ काम नहीं कर सकेगी। अंदर से डिप्रेशन है सर। ये सारा मजा और खेती की बहुत सारी नई जानकारियां मिलेंगी आपको एक नए शो में, जो है इंडिया का सबसे पहला और हटके एग्रीकल्चर रियलिटी शो। देखिए खेत खेत में हर शनिवार और रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।